हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। कुछ पार्ट तो हमने उस दिन पढ़ लिया था और आगे से स्टार्ट कर रहे हैं आज। वो जो किंग होता है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो वो उसका जवाब लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। तो अब यही क्वेश्चन यही है, आगे से पार्ट है इसका। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसे जो उसने क्वेश्चंस पूछे थे राजा ने, उसके जो आंसर थे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट थे उसके क्वेश्चंस के। तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो किंग जो है वो उन लोगों से सेटिस्फाई नहीं हो पाया। एंड गिव नो रिवार्ड, और कोई भी उनको रिवार्ड नहीं देता है वो। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। इसी बीच में उसको वो डिसाइड करता है टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, कि वो एक हर्मिट की एडवाइस लेगा। हर्मिट एक ऐसा आदमी होता है जो अपनी घर बार छोड़ के एक जंगल के अंदर रहता है। इस तरह का कोई साधु होता है, ठीक है, उसे बोला जाता है हर्मिट। जो जंगल में रहता है उसे हर्मिट बोला जाता है। अकेला रहता है और वो एकदम सिंपल लाइफ जीता है। तो अब किंग सोचता है कि मैं जो है अपने क्वेश्चंस का जवाब एक हर्मिट से लूंगा, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे अच्छे आंसर्स देगा। आगे है, द हर्मिट हैड लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट है वो एक लकड़ी के घर में रहता है। वुड का मतलब होता है जंगल में या किसी लकड़ी के घर में। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता। ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल, वो बिल्कुल ही सिंपल सा इंसान है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो जो किंग है वो क्या करता है, इसीलिए वो किसी को मतलब एकदम सिंपल है ना, तो उसके लिए वो राजा भी क्या करता है, एकदम सिंपल कपड़े पहन के उसके पास जाता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। तो जो उसके घर में पहुंचने से पहले, उसकी हट तक पहुंचने से पहले जो राजा है वो क्या करता है, अपने जो घोड़े हैं उसको अपने बॉडीगार्ड के साथ पीछे छोड़ देता है। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला वहां पर जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा जो है वो हर्मिट की हट के नजदीक जाता है, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ। तो जो वो क्या देखता है कि जो राजा है वो क्या कर रहा है, डिगिंग का मतलब होता है कि खेत को जोतना। तो वो अपनी वहां पे एक ग्राउंड है उसको जोत रहा है। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग, वो जो हर्मिट होता है वो राजा को ग्रीटेड यानी कि नमस्ते करता है। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और वो खेत को जोतता रहता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा और कमजोर हो जाता है, कमजोर होता है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैवीली, और जैसे ही वो वर्क करता है वो बहुत ही जोर जोर से हैवीली सांस लेता है, भारी से, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, अब राजा जो है वो हर्मिट के पास जाता है और बोलता है, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे कुछ 3 क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, मुझे कैसे पता लगे कि मेरे लिए क्या चीज राइट है, एट द राइट टाइम, और कब वो एकदम सही टाइम क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट जो है वो राजा की बातें सुनता रहता है, बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो वापस खेत जोतने के लिए चला जाता है। यू आर टायर्ड, तो किंग बोलता है कि तुम, हर्मिट को बोलता है कि तुम थक चुके हो। सैड द किंग, राजा बोलता है, लेट मी टेक द स्पेड, तो वो कहता है कि मुझे स्पेड दे दो। स्पेड होती है फावड़ा, जिससे जो है जमीन को खोदा जाता है। ये पिक्चर के अंदर आपको शो हो रही है। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पर वर्क करने के लिए वापस चला जाता है। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट उसको बोलता है थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपनी स्पेड दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तभी वो ग्राउंड पर बैठ जाता है। वैन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जैसे ही जो राजा है वो जोतता है 2 बेड्स, बेड्स होती क्यारियां,
ठीक है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, और हर्मिट इसके बारे में कोई आंसर नहीं देता। बट स्टूड अप, पर वो समझ जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, वो अपने उसके हाथ से स्पेड को छीनने की कोशिश करता है राजा के हाथ से। एंड सैड, और कहता है नाउ यू रेस्ट, उससे बोलता है कि तुम रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, बट राजा जो है उसको स्पेड नहीं देता। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वो कंटिन्यू रखता है खेत को जोतने का। 1 आवर पास, इसी तरह से 1 घंटा चला जाता है। देन अनदर, और ऐसे कई घंटे बीत जाते हैं। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और जो सूरज है वो ट्रीज के पीछे आ जाता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और जो राजा है वो ग्राउंड के अंदर जो उसकी स्पेड है उसे ग्राउंड के अंदर ही फंसा देता है। स्टक का मतलब होता है किसी चीज को अटका देना। इनटू द ग्राउंड एंड सैड आई केम टू यू, और वो कहता है कि मैं आपकी तरफ मैं आपके पास आया हूँ वाइज मैन फॉर एन आंसर, किसी क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए। टू माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दोगे, टेल मी सो, तो मुझे बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, तो मैं घर चला जाता हूँ। हेयर कम्स समवन रनिंग, उतने में वहां पर कोई दौड़ता हुआ आता है। सैड द हर्मिट, हर्मिट बोलता है। बस इतना ही आज के लिए, सेकंड पार्ट इसका कल पढ़ेंगे।